नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शेखावत आज आपका स्वागत करती हूँ अपनी एसएससी जीडी ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस में। ओके, तो चलो अपन अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलकामोनी का संबंध किस खेल से है? किसके बारे में पूछा गया है? अनाका अलकामोनी का संबंध पूछा गया है, कौन से खेल से है? तो आप बताइए कौन से खेल से है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना स्क्वाश। कौन सा खेल है? स्क्वाश है। ठीक है, तो अपन इसके अलावा कुछ और भी जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो चलो बताइए, बैडमिंटन है अपना, क्या? बैडमिंटन। तो बताइए बैडमिंटन के जो और भी खिलाड़ी हैं उनके नाम बताइए। सबको आने चाहिए बैडमिंटन के कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो आ जाएगा अपना कौन? साइना नेहवाल। सबसे पहला नाम किसका आता है? साइना नेहवाल। ठीक है, दूसरा अपना आता है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। तीसरा नाम आता है अपना किसका? लक्ष्य सेन का। ठीक है, लक्ष्य सेन। ये किसके खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध? बताइए, बैडमिंटन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट खेल में अपन देखते हैं जैसे टेबल टेनिस। ओके, टेबल टेनिस में सबसे फेमस कौन है बताइए? मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। ठीक है, किसके? भौतिकी के परिदृश्य को। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया है। अब बताइए इसमें क्या पूछा गया है कि प्रमुख योगदान दिया है किसमें? सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को। ठीक है, तो किसने दिया है? तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपको, 2a² mc²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए, यानी कि कोई भी जो अपराध होता है उसके लिए किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया उस व्यक्ति को खुद स्वयं के विरोधी, यानी कि अपने विरोधी साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको अपन बाध्य नहीं कर सकते कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने अपराध किया है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि वो आर्टिकल कौन सा है, तो इस आर्टिकल के बारे में अपन को बताना है। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20। ओके, इसके अलावा और भी आर्टिकल है जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 16 में क्या है, तो बताइए आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है? अवसर की क्षमता, ये सामाजिक आरक्षण। इसमें क्या दिया हुआ है? अवसर की क्षमता दी हुई है आर्टिकल 16 में। ठीक है, याद रखना अपना अवसर की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना थोड़ा आर्टिकल के बारे में देख ही लेते हैं। चलो, आर्टिकल 18 में क्या दिया हुआ है? 18 में दिया हुआ है अपना उपाधियों का अंत। क्या दिया हुआ है? उपाधियों का अंत दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है अपना विधि के समक्ष समानता। ओके, तो ये आर्टिकल के बारे में आप याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति का संबंध किससे है और किसको कहा जाता है? बताइए। हरित क्रांति को भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? विश्व की क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या कृषि क्रांति? तो अपना आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति। कौन सी क्रांति है? कृषि क्रांति कहा जा सकता है। तो अब बताइए, हरित क्रांति का जनक कौन सी का? हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन है? क्वेश्चन पूछ लिए कि हरित क्रांति का जनक अपने विश्व में कौन है, तो बताइए कौन है इसमें? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? बोरलॉग। ठीक है, ये विश्व में। अब जब विश्व का आया तो भारत का भी पूछ सकते हैं। तो बताइए भारत में जनक कौन है हरित क्रांति का? तो कौन है? सबको पता है, ये MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। बताइए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इसमें कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी बताइए हरित क्रांति की शुरुआत? सबको आना चाहिए, 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी नृत्य। कौन सा?
लावणी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? बताइए कौन से राज्य से लावणी नृत्य का? तो ये सबको आना चाहिए। बताइए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो और भी देख लेते हैं अपन। तो चलो देखिए, असम। असम का कौन सा नृत्य है? बताइए प्रसिद्ध नृत्य। तो सबको पता होना चाहिए असम का कौन सा है? बिहू। नॉर्मली अपन बोलते हैं असम की बहू, उसी से याद रखिए बिहू, असम की बहू, ऐसे करके रिलेटेड कर लीजिए थोड़ा सा इसको कि असम की बिहू। ठीक है, और इसके अलावा और भी देख लेते हैं। जैसे अपना तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का बताइए कौन सा है? तो तमिलनाडु का आ जाएगा अपना भरतनाट्यम। कौन सा नाट्यम है? भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली थी क्या? देखिए, कृषि उत्पादन में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। बताइए अब गलत है या सही है? दोनों ये जो कथन दिए गए हैं सही है या गलत, ये आपको पहचानने हैं। तो अपना आंसर नंबर आ जाएगा 3। नहीं तो ए ही सही है और नहीं बी है। ठीक है, दोनों ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता का दर सबसे कम है? बताइए महिला साक्षरता का दर कौन से राज्य में सबसे कम है? तो सबसे कम ऑब्वियसली अपने राजस्थान में है। अब साक्षरता से रिलेटेड अपना अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में लिंगानुपात कितना है? बताइए अपनी जो जनगणना होती है उसमें जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है? तो कितना है लिंगानुपात टोटल? बताइए कितना है? 943 है। अब साक्षरता के बारे में पूछा जाए कि भारत में साक्षरता दर कितना है, तो बताइए भारत में साक्षरता दर कितना है? तो ये अपना आ जाएगा 73%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बताइए पुरुष साक्षरता दर कितनी हो सकती है अपनी? तो 80.9% पुरुष साक्षरता दर है। अब जब पुरुष की बात आ गई तो ऑब्वियसली महिला की भी बात आएगी। तो बताइए महिला साक्षरता दर कितना है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? 64.6% है। ओके, तो चलो याद रखिएगा ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? क्या पूछा गया है? वित्त आयोग पूछा गया है कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अपना आर्टिकल 280 में। अब ये पूछा गया है इसके बारे में, तो चलो वित्त आयोग के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बताइए वित्त आयोग का जो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे, वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष बने थे वो कौन है? चलो नाम बताइए वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष का। तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष हो जाएंगे अपने केसी नियोगी। कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी। ठीक है, याद रखना। अभी जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी सबको पता होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। कौन है बताइए? तो अरविंद पनघड़िया। कौन है? अरविंद पनघड़िया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध है। ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है कि जो दलीप ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? कौन से खेल से है? तो बास्केटबॉल से है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? बताइए। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध अपना कौन सा खेल है? सबसे फेमस खेल जो अक्सर लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम होता है, कौन सा? क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। अब क्रिकेट की बहुत सारी ट्रॉफियाँ होती है, चलो अपन ट्रॉफियों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसकी और भी सारी ट्रॉफी होती है जिसमें बात करते हैं। जैसे दिलीप ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है, वैसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध बताइए कौन से खेल से है? तो अब याद रहना चाहिए आपको रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो उसकी हो गई जैसे रणजी ट्रॉफी है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी कौन सी? विजय हजारे। कौन से हजारे? विजय हजारे। फिर आ जाती है अपनी देवधर ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? देवधर ट्रॉफी। फिर आ जाती है अपनी ईरानी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? ईरानी ट्रॉफी। ये अपनी जो ट्रॉफियाँ हैं इनके नाम आपको
याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हर्षवर्धन का राजवंश, कौन सा? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? बात किसकी हो रही है इसमें? हर्षवर्धन का जो राजवंश है उनके जो भाग पूछे गए हैं कि उनका जो विशिष्ट प्रकार के जो प्रदेश थे वो कितने भागों में विभाजित है। तो बताइए कितने में? 5 में, 3 में, 4 में या 2 में? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आ जाएगा अपना 2 भाग। अब 2 भाग कौन कौन से थे इसमें बताइए? एक तो था प्रशासित और एक था सामंती। जो 2 भाग थे वो कौन से थे अपने पूछा जाए तो एक तो था प्रशासित, ठीक है, और एक कौन था? सामंती। ये 2 भाग थे, ठीक है। चलो अब इसमें बात है तो इससे हर्षवर्धन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन से संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कन्नौज को राजधानी कौन से राजा ने बनाई थी? बताओ किसने बनाई थी कन्नौज को राजधानी? तो किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने। कौन सी राजधानी? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चलो बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? भारत में नृत्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है इसमें? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि, गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार या कालिदास? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट कहा जाता है? अब बताइए प्यूजलिस्ट किस में कहा जाता है? बताइए कौन से प्रतिभागियों को कहा जाता है, कौन से खेल में कहा जाता है? तो अपना आंसर इसमें क्या आएगा बताओ? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या मुक्केबाजी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? इसका आंसर आ जाएगा अपना मुक्केबाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार का प्रतीक है। इसमें कौन सा पूछा है? लोसर त्यौहार। कहाँ बनाया जाता है लोसर त्यौहार? लद्दाख और तिब्बती के समुदायों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये त्यौहार किससे संबंधित है, किसका प्रतीक है बताइए? फसल कटाई के त्यौहार है, मानसून महोत्सव का है, शीतकालीन संक्रांति महोत्सव का या नए वर्ष का है? तो बताइए कौन सा का है? नए वर्ष का त्यौहार है। कौन से का है? नए वर्ष का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते हैं? पड़ोसी देशों के बारे में पूछा गया है कि जो पड़ोसी देश है वो कौन से हैं जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे, बताइए। ये ऑब्वियसली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो कौन सा है बताइए, इसमें आंसर बताइए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। कौन सा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आपको पड़ोसी देशों के बारे में वैसे तो पता होगा सबको कि बचपन में क्या किया था अपन ने? MBA किया था। बचपन में क्या किया था? MBA किया था। MBA ये क्या है बताओ? ये अपने जो भारत हैं, ठीक है, भारत के जो भी पड़ोसी देश है अपने भारत के पड़ोसी देश की सीमा लगती है इसमें, ठीक है। बचपन में MBA किया, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक है। फिर अपना म्यांमार आ गया, ये भूटान आ गया और ये अफगानिस्तान आ गया। तो ये याद रखना ट्रिक, बचपन में MBA किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो बताइए कौन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? जो इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक के नाम पूछा गया, बताइए किससे संबंधित है ये? हारमोनियम से है, तबला से है, ढोलक से या शहनाई से है? तो बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? शहनाई आ जाएगा, ठीक है, शहनाई से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नायडू ने काम किया था, बताइए कब किया था? आंसर दीजिए इसका। अपना आंसर हो जाएगा इसमें 1925 में। कब किया था? 1925 में किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना क्वेश्चन आ जाता है जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1845
1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो अब जब स्थापना हो चुकी है तो अध्यक्ष भी बनेंगे ओबियसली। तो अध्यक्ष बनेंगे तो इसके प्रथम कौन से प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था बताइए? तो प्रथम अध्यक्ष अपने आ जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन से आ जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अब इसकी अध्यक्ष भी बन चुके हैं तो इसका अधिवेशन भी होएगा। तो आ जाए कि अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए? राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अपना सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, याद रखना किसका अधिवेशन कब हुआ था? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अपनी क्लासेस समाप्त होती है। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।